दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला है जिसमें कि हजारों पद हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भारतीय रेल के अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसको पॉपुलरली एनटीपीसी कहा जाता है। बहुत सारे पोस्ट हैं। आप अपनी पसंद से, अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से किसी भी पोस्ट के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। मेल फीमेल सभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शायद आपको कोई नौकरी आपके पसंद की यहाँ मिल जाए। अब देखते हैं उस एडवर्टीज़मेंट को जो सरकार ने निकाली है, और सबसे पहले शुरू करते हैं एज लिमिट से। एज लिमिट में देखिए, आपको ये ध्यान रखने की बात है कि मिनिमम 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 36 साल की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि उनका जो एज है वो 2/1/1989 का जो डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ रखा गया है, इस तारीख को या इससे बाद वाली होनी चाहिए। वैसे ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जन्म 2/1/1986 ईस्वी, इससे पहले ना हुआ हो। और SC/ST के लिए यही 2/1/1984 रखा गया है। और लोअर लिमिट जो है वो 1/1/2007 की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2007 से अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 1984 के बीच तक का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छूट भी दी गई है। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की, SC/ST को 5 साल की, एक्स सर्विसमैन को उनकी नौकरी को डिडक्ट करने के बाद ऊपर से 3 साल की, और उसमें भी अगर अनरिजर्व्ड ओबीसी या SC/ST कैटेगरी में वो फॉल करते हैं तो उनके हिसाब से अलग अलग छूट उनको दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट दी गई है। अगेन यहाँ भी अनरिजर्व्ड ओबीसी SC/ST की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ज़्यादा छूट देने की कोशिश हुई है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है वो आप देख सकते हैं, बट मोटे तौर पे 18 से 36 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, ये मेन बात है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो देखिए, जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए फ़ीस रखी गई है 500 रुपये। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फीमेल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो, ट्रांसजेंडर होते हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं, या फिर आप SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के EBC जिसको हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो उन सब के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उस हिसाब से अपना फ़ीस देख लें। इस फीस पेमेंट में भी एक खास बात ये कही गई है कि आउट ऑफ दिस फी of 500 an amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in first stage CBT। जो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दो स्टेज में टेस्ट होने हैं। तो पहले स्टेज में अगर आप अपियर कर जाते हैं तो बैंक चार्जेस काटने के बाद 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली आपको सिर्फ 100 रुपया फीस देना पड़ेगा। और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC/ST माइनॉरिटी, EBC, तो इन लोगों के लिए 250 रुपये फ़ीस है। लेकिन फर्स्ट स्टेज CBT के बाद इनमें से बैंक चार्जेस काट करके बाकी पैसे इनको ये वापस कर दिए जाएंगे। और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है, और क्योंकि फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरा जाना है। ये काफ़ी लंबा है एडवर्टीज़मेंट, तो हम इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और धीरे धीरे स्क्रॉल करके भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करिए, ज्वाइन करिए।
और फिर इस पीडीएफ को आराम से पढ़ के और उसके बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो इन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन होगा, मैथ्स का 30 क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1/3 मार्क का 1/3 डिडक्शन भी होगा। इस बात का ध्यान सभी कैंडिडेट ज़रूर रखें। और उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि टाइम तो 90 मिनट्स ही मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 120 क्वेश्चन होगा। यहाँ भी 1/3 मार्क्स का डिडक्शन होगा गलत आंसर देने पर, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं, जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसका नंबर है 5/2024। और रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी जो मैं आपको कह रहा था, ये एनटीपीसी कैटेगरी के सारे पोस्ट हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 14 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और 13/10/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और डेट ऑफ फीस 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर तक आप फी भर सकते हैं अपनी, और उसके बाद 16 अक्टूबर से 25 तारीख तक विंडो ओपन रहेगा, जिसमें अगर आपको कोई एडिटिंग करनी हो, कोई करेक्शन करना हो तो वो आप कर पाएंगे। ये डेट है तो अभी काफ़ी समय है। पोस्ट कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको कि पहले गार्ड कहते थे, गुड्स गार्ड कहते थे, उसका पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का भी पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी पोस्ट है। ये सारे बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी के पोस्ट माने जाते हैं रेलवे के अंदर। अब आप ये देख लीजिए कि इनका पेमेंट वगैरह क्या होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो पे लेवल 6 है, 35,400 का बेसिक पे रहेगा। एज 18 से 33 साल का रहेगा और ये नॉर्मल कोर्स में है। और इस कोर्स के लिए जो ये फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए 18 से 36, और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कुल 1736 पोस्ट है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर का भी 35,400 का बेसिक पे है और इनका कुल 994 पोस्ट खाली है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड की अगर हम बात करें तो उनका बेसिक पे लेवल 5 है, 29,200 से शुरू होता है इनका बेसिक पे। 18 से 36 साल का एज ग्रुप है, वो सभी का है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की कुल पदों की संख्या है 3144। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 29,200 है। दूसरी सुविधाएं अलग हैं, अलाउंसेस अलग हैं। ये बेसिक पे है जो मैं कह रहा हूँ आपको। कुल 1507 पोस्ट हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 732 पोस्ट है। तो इस तरह से इन सारे पोस्टों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल 8,113 पोस्ट है जो रेलवे में भरा जाना है। अब ये देख लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई करें, अगर आप रिज़ल्ट अवेट कर रहे हैं तो अप्लाई ना करें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट अवेटेड है, जिनका फाइनल रिज़ल्ट, वो अप्लाई ना करें। ये इन्होंने क्लैरिटी के साथ इस बात को कहा है। तो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। मेन बात ये है कि चूँकि पोस्ट भी अधिक है और काफ़ी अधिक संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं इसका, इसलिए काफ़ी कंपटीशन भी रहता है। इसलिए इस फॉर्म को भरने के साथ ही
आप अपनी तैयारी भी शुरू कर दें। और ये अगर आपके लिए काम का एडवर्टीज़मेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।